हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्राउंड टीच में। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर शैक्षिक सत्र माह अगस्त का असाइनमेंट नंबर फर्स्ट आ चुका है। आज हम कक्षा 12वीं भौतिक विषय का असाइनमेंट सॉल्व करेंगे। तो आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को जरूर अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी असाइनमेंट लिखने में कोई दिक्कत ना हो। और सभी विषय का असाइनमेंट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। यदि दूसरे विषय के असाइनमेंट अभी तक नहीं लिखे हैं तो चैनल पे चले जाइए, वहाँ पे मिल जाएंगे आपको। धन्यवाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1 है, सिधारिता वाले संधारित्र को V विभव तक आवेशित किया गया है। इसकी विद्युत ऊर्जा के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। और इसका बी है, संधारित्र की धारिता निम्न दो बातों पर निर्भर करती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका आ का आंसर आ गया है। जैसे सिधारिता के लिए माना कि सिधारिता वाले संधारित्र को क्यों आवेश देने पर उसका विभव भी हो जाता है। चूंकि चालक के विभव में शून्य से क्रमशः वृद्धि होती है, अतः चालक पर आवेश Q = C/V हो जाएगा। और V का जब मान निकालेंगे तो V = आपका Q/C हो जाएगा। ठीक है। अब चालक को dq आवेशित करने के लिए किया गया कार्य, तो dW = dq × V हो जाएगा। अब V के जगह में हम V का मान रख देंगे तो Q/C हो जाएगा Q/C × dq। चालक को Q आवेश देने में किया गया कार्य, तो इस तरीके से आप उसका कैलकुलेशन करेंगे और ये व्यंजक आपका आ जाता है। फाइनली व्यंजक आपका आ जाता है W = 1/2 CV²। यही आपको याद करना था। और इसका है ब है आपका, किसी संधारित्र की धारिता निम्न कारकों पर निर्भर करती है। तो दो कारक आपके दिए हुए हैं। एक प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है और दूसरा प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस प्रकार से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब आता है आपका प्रश्न क्रमांक 2। समविभव तल के दो गुणों को लिखिए और सेकंड है वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, दो उचित उदाहरण के द्वारा समझाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर क्रमांक 2, समविभव तल के गुण। फर्स्ट है, समविभव पृष्ठ सदैव बल रेखाओं के लंबवत होता है। सेकेंड, किसी एक समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कुछ भी कार्य नहीं करना पड़ता। तो ये होता है आपके दो गुण हो जाते हैं। अब है आपका ब का आंसर। ब का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का क्या होता है, सदिश है जिसकी दिशा प्रायः ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होती है। वैद्युत ध्रुव ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश +Q और -Q एक दूसरे से 2a मीटर दूरी पर हो तो वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। इसके दो उदाहरण पूछे थे, ये आपके उदाहरण भी दिए हुए हैं, दो उदाहरण। ठीक है, इस प्रकार से आप नोट डाउन कर सकते हैं। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 3, आवेशों के अध्यारोपण के सिद्धांत का कथन लिखिए। इन आवेशों के असतत वितरण के कारण किसी बिंदु P पर आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को उनके स्थिति सदिश के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे 3 दिया हुआ है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये ठीक, जिससे यहाँ पे है कि आवेशों के समूह के कारण किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माना कि आवेशों के समूह में आवेश Q1 Q2 एक्सेट्रा Qn तक हो तथा इनका बिंदु P से दूरी क्रमशः R1 R2 Rn तक हो, तो बिंदु P पर Q1 के कारण वैद्युत क्षेत्र E = हो जाएगा 1/4πε0 Q1/R1P² × R1P। इसी प्रकार आपका P पर Q2 के कारण भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो उसका ये रहा। अब अध्यारोपण के सिद्धांत से होता है E = E1 E2 E3 एक्सेट्रा आपका En तक। इन मानों को यहाँ पे रख दीजिए, तो ये आपको अध्यारोपण का मान मिल जाएगा। और अध्यारोपण सिद्धांत कैसे कहते हैं, तो उसका ये नीचे डिफिनेशन आपका दिया हुआ है। किसी एक आवेश द्वारा लगाया गया विशिष्ट बल अन्य आवेशों की उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होता, इसे ही अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो
चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। अब इसी के साथ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी विषय का भी असाइनमेंट का आंसर आपको मिल जाएगा, तो अपने दोस्तों तक इसे जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी लिखने में दिक्कत ना हो। सबसे पहला है फोर्थ में वैद्युत प्रवृत्ति, सेकेंड है परावैद्युत सामर्थ्य। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वैद्युत प्रवृत्ति। तो ये देखिए वैद्युत प्रवृत्ति है, विद्युत चुंबकत्व के संदर्भ में किसी परवैद्युत पदार्थ की वैद्युत प्रवृत्ति XE एक विमा रहित राशि है जो यह दर्शाती है कि किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर वह पदार्थ कितना अधिक ध्रुवित होगा। वैद्युत प्रवृत्ति जितनी अधिक होगी, बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने पर वह पदार्थ उतना अधिक ध्रुवित होगा तथा बाह्य विद्युत क्षेत्र और उस पदार्थ के अंदर के वैद्युत क्षेत्र का अंतर उतनी ही कम होगा। निर्वात की वैद्युत प्रवृत्ति शून्य होती, निर्वात अर्थात जहाँ पे हवा न हो। अब ये आ जाएगा आपका परावैद्युत सामर्थ्य, ब का आंसर। ब का ये आपको डिफिनेशन मिल गया। डिफिनेशन के साथ में आप सेकेंड पॉइंट लिखना चाहते हैं तो सेकेंड पॉइंट लिखिए, नहीं तो डायरेक्ट ये उदाहरण लिख दीजिए, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका सेकेंड पॉइंट और ये आपका उदाहरण। प्रश्न 5 का उत्तर देखेंगे। प्रश्न 5 है आपका स्थिर विद्युत संबंधी गॉस का नियम लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि गॉस का नियम क्या है। तो गॉस का प्रमेय विद्युत क्षेत्र के कारण किसी बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स तथा उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल वैद्युत आवेश के बीच संबंध व्यक्त करती है। इसके अनुसार किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ से निर्गत संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही था आपका गॉस का प्रमेय। अब इसके लिए जो व्यंजक दिया हुआ है ये व्यंजक रहे, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। एक पेज हो गया आपका। नेक्स्ट इस प्रकार से ये इक्वेशन है, आप इक्वेशन को नोट कर लीजिए। इस प्रकार आप असाइनमेंट नोट कर सकते हैं, ये नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आराम से वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं, अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। ये दिया हुआ है आपके लिए वीडियो, गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय है, इस तरीके से आपका गॉस का प्रमेय कंप्लीट होता है और आपका भौतिक सब्जेक्ट का असाइनमेंट भी कंप्लीट होता है। अगले सब्जेक्ट के लिए आप हमारे चैनल पे विजिट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।